नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट पाल कैपिंग के बारे में। ये जो सीरीज चल रहा था हम लोग का वेरियस डेंटल ट्रीटमेंट्स, ये प्लेलिस्ट के अंदर ये वाला वीडियो रहेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर वेरियस डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में और भी पहले मैं डिस्कस किया था। वो अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स रहेंगे, वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। आज के हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में मेनली डायरेक्ट पाल्प कैपिंग ट्रीटमेंट के बारे में। मेनली कौन से कंडीशन में प्रोवाइड किया था, वाइटल पाल्प का जो वेरियस टाइप्स ऑफ थेरापीज होता है, ट्रीटमेंट्स आता है, उसके अंडर मेनली आता है डायरेक्ट पाल कैपिंग। इसके बारे में आज हम जानेंगे क्या है डायरेक्ट पाल कैपिंग, कौन सा प्रोसीड्योर में हम लोग करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है और इंडिकेशन काउंटर इंडिकेशन क्या है, कौन से कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं और कौन सा कंडीशन में नहीं करना चाहिए डायरेक्ट पाल कैपिंग। तो देखिए, डायरेक्ट पाल कैपिंग इसका नाम से पता चलता है, पाल के अंदर हम लोग कैप टाइप का कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग एक लेयर दे रहे हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट मतलब उसके पहले कुछ उस टाइप का बार से प्रिपेयर करना, कैविटी प्रिपरेशन करना, रिमूवल ऑफ डेंटल कैरीज वेरियस इस टाइप के नहीं करते। डायरेक्ट कुछ एंडोडोंटिक मेडिकेशंस लेके वहाँ पे कैप टाइप ऑफ हम लोग प्रोटेक्टिव बैरियर मैकेनिज्म देके वहाँ पे कैल्सिफाइड टिश्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट। नो अदर थिंग, नथिंग एनीथिंग इनडायरेक्टली। डायरेक्ट हम लोग प्रोटेक्टिव बैरियर देते हैं। कैसे करते हैं धीरे डिस्कस करेंगे। मेनली डेफिनेशन में आता है, प्रोसीड्योर इन व्हिच एक्सपोज्ड वाइटल पार्ट इज कवर्ड विद प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग। मैंने बोला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कभी कभी दे के करते हैं, कभी कभी एमटी है मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट दे के भी कभी कभी किया जाता है। वेरियस प्रोसीड्योर है उसका। देन ड्रेसिंग बेस प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द साइट ऑफ एक्सपोजर, जहाँ पे एक्सपोज हुआ है डेंटल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस की वजह से हो सकते हैं, डेंटल कैरीज की वजह से हो सकता है, साइट ऑफ एक्सपोजर इन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द वाइटलिटी ऑफ द पाल्प। प्रोसीड्योर क्या है, डायरेक्ट पाल कैपिंग शुड बी डन सक्सेसफुली बाय टू टेक्निक्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेक्निक एंड एमटीए टेक्निक। एमटीए का मतलब है मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट। ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। देखिए, एंडोडोंटिक्स में जितना भी टाइप ऑफ एंडोडोंटिक मेडिकेशन है, मुझे लगता है पर्सनली तीन चीज़ बहुत ही अच्छा मेजर सबसे ज़्यादा यूज होता है। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, देन सेकंड में आता है एमटी मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट, देन थर्ड में आता है बायोडेंटिन। ये तीन चीज़ के बारे में बाद में और एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा, कैसे क्या होता है, कैसे फंक्शन करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, ईडीटी है, फॉर्मोक्रिसोल है, हम लोग का वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ यूज होता है। देन आज डीपाल्पिन के बारे में वेरियस चीज़ में डिस्कस किया था। एक वीडियो में बनाया था रूट कैन ट्रीटमेंट के प्लेलिस्ट के सीरीज में एंडोडोंटिक मेडिकेशन, वहाँ पे आकर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ रखना चाहिए एंडोडोंटिक्स के टाइम में, आरसीटी करने के टाइम में बहुत ही हेल्प होता है। तो आते हैं हम लोग प्रोसीड्योर में, डायरेक्ट पाल कैपिंग में। जहाँ पे पाल में एक्सपोजर दिख रहा है वहाँ पे एनास्थेसिया आसपास हम लोग जैसे एनास्थेसिया देते हैं, लोकल एनास्थेसिया देने के बाद रबर डैम अप्लाई करना। मैक्सिमम टाइम हम लोग इंडिया में रबर डैम अप्लाई करके करते नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। उसके साथ पेशेंट में इरिटेशन भी लगता है, उसके बाद सफोकेशन टाइप का नाक से सांस लेने में दिक्कत होता है, इसलिए रबर डैम अगर हो पाएगा तो अप्लाई कर देना। ठीक है, ज़्यादा टाइम है, पेशेंट उतना हारी अब नहीं है, तो यूज़ करके करना अच्छा है एक्चुअली। देन हीमोस्टेसिस इज एसिड बाय 6% NaOCl। अगर ब्लीडिंग टीडिंग ये सब हो रहा है तो हीमोस्टेसिस इज एसिड बाय 6% NaOCl, मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड देके 10 मिनट आपको वेट करना है। देख देख ले, अगर ब्लीडिंग टीडिंग होगा स्टॉप करके ये सब साफ टप करना है, ठीक है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत ही अच्छा है, हम लोग का ये है मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे से ये हेल्प करते हैं हीमोस्टेसिस में। उसके अलावा मेनली इरिगेशन के काम करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। इरिगेशन वेरियस यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल सेटल इसका प्रॉपर्टीज है, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब करने में बहुत हेल्प करते हैं। देन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे हैं और एमटीए से कर रहे हैं, क्या होगा। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेक्निक में। अप्लाई 1 mm थिकनेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जहाँ पे एक्सपोजर हुआ है वहाँ पे, ये बेस ऑफ रेसिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देने के बाद उसके ऊपर बेस में जीआईसी देंगे, रेजिन मॉडिफाइड। देन फाइनल रेजिस्ट्रेशन शुड बी डन बाय बॉन्डेड कंपोजिट और एमलगम रेजिस्ट्रेशन। कंपोजिट से करना है आज के जमाने में, अच्छे एमलगम में बहुत टाइम लगता है और एमलगम टॉक्सिटी ये सब तो अलग टेक्निक का बहुत हैप्पा ये सब रहता है। उसके अच्छा है हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिए 1 mm थिकनेस, उसके ऊपर हम लोग दे रहे हैं जीआईसी का एक बेस दे रहा है, उसके ऊपर हम लोग कह रहे हैं कंपोजिट बिल्डअप कर रहे हैं बॉन्डेड, ठीक है। ऐसे होता है डायरेक्ट पाल कैपिंग का। और इसके इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानेंगे, कौन से कंडीशन में हम लोग करना चाहिए और कौन से कंडीशन में नहीं करना चाहिए, तो हम लोग को पता हो जाएगा, लेकिन कौन से कंडीशन में करना नहीं है इसके बारे में भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन आता है एमटीए। एमटीए में फास्ट जो स्टेप्स में बोला था, पाल्प जहाँ पे एक्सपोजर है वहाँ पे एनास्थेसिया आसपास एनास्थेसिया देना है, रबर डैम अप्लाई करना है, 6% NaOCl से उसको होम्योस्टेटिस एसिड करना है। करने के बाद एमटी टेक्निक में क्या आता है, प्रोवाइड इंटीरियम रेजिस्ट्रेशन बाय मॉइस्ट कॉटन पैलेट्स देके रखना है वहाँ पे। देन रिकॉल द पेशेंट फॉर 5 to 10 days, फाइनल रेजिस्ट्रेशन शुड बी डन बाय बॉन्डेड कंपोजिट। वहाँ पे
जो इंटरिम रेस्ट्रेशन है जिंक ऑक्साइड यूजनॉल के, ये सब रेस्ट्रेशन देके कॉटन प्लेट्स देके छोटा छोटा करके वहाँ पे रखना है। 5 to 10 डेज बाद पेशेंट को बोला कि वहाँ पे फाइनल रेस्ट्रेशन करना है, कॉम्पोजिट बिल्डअप करना है। एमटी के अंदर और एक भी आता है, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनेमा सीमेंट देके बेस हिसाब से दे सकते हो, उसके ऊपर फाइनल रेस्ट्रेशन दे सकते हो कॉम्पोजिट रेस्ट्रेशन का। तो ये वाला मेनली चीज़ है इंटरिम रेजिस्ट्रेशन। एमटी का जो टेक्निक है, मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट देने के बाद मेनली कॉटन पैलेट्स देके पेशेंट को कभी कभी छोड़ देना है। देन 1 वीक बाद बुला के चेक करना है कैसे क्या कंडीशन इंप्रूव हुआ है कि नहीं, उस हिसाब से उसके ऊपर कॉम्पोजिट बिल्डअप करके ये सब करना है। तो एमटीए के बारे में सुना तो बहुत हो, लेकिन कभी मैंने एक्चुअली हाथ में लेके काम नहीं किया मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट। आप कभी किए हो क्या एमटीए के कुछ काम? हम लोग तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बहुत काम किए हैं, देन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल से एमलगम की है, देन मिराकल मिक्स से भी किया है, तो जीआईसी से भी किया है, कॉम्पोजिट बिल्डअप तो बहुत किया है, लेकिन एमटी का कभी उतना काम किया नहीं। हाँ, आपको आप क्या कभी किए हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एमटी मैं कोशिश करूंगा बाद में हो सकता है तो एमटी लेके काम करने के लिए। तो इसके बारे में आज का मेनली वीडियो यही था। बाकी हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे थे, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब हम लोग डायरेक्ट पाल कैपिंग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, जस्ट अवॉइड कर लेना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर हो जाएगा नहीं तो। ठीक, इंडिकेशंस में आएंगे जब आसिम्टोमेटिक केस होगा, मतलब टेंडरऑन परकशन नहीं होगा, ब्लीडिंग उस टाइप का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आसिम्टोमेटिक केसेस जहाँ पे वेरी स्मॉल से एक्सपोजर हुआ है इन द पाल्प लेस देन 0.5 mm, बहुत ही छोटा अगर एक्सपोजर हुआ है तब करने से। वन हिमारेज फ्रॉम द एक्सपोजर साइड इज इजी कंट्रोल हो रहा है, हम लोग बोले थे एनओएच सील देने के बाद इजीली कंट्रोल हो जा रहा है, हिमारेज ज़्यादा हिमारेज ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। वन द एक्सपोजर इज क्लीन एंड अनकॉन्टामिनेटेड, कॉन्टामिनेटेड नहीं हुआ है, ज़्यादा क्लीन भी है, बाकी कॉन्टामिनेटेड होगा क्लीन नहीं होगा तो नहीं कर सकते। ठीक है, वन देयर इज आर ट्रॉमेटिक एक्सपोजर, okay, there is little desiccation of the tooth with no evidence aspiration of the blood inside the dentin, ये भी चीज़ है। दिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाला पॉइंट में आता है जहाँ पे बोल रहे हैं इन केसेस ऑफ डेंटल कैरीज वाइट पल्प एक्सपोजर, डेंटल कैरीज एंड वाइट पल्प एक्सपोजर उस कंडीशन में हम कर ही नहीं पाएंगे, करना है ही नहीं। तो ये वाला चीज़ एक है। देन इन स्पॉन्टेनियस नॉक्चर्नल टूथेक, जब टूथेक बहुत ज़्यादा हो रहा है रात को, जब टूथेक होता है बहुत दिन से हो रहा है, उस कंडीशन में नहीं करना है। व्हेन देयर इज अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं होना है, हम लोग एनेस्थीसिया देने के बाद नहीं हुआ है, सोडियम हाइपोक्लोराइड 6% जो यूज़ करते हो वो देने के बाद भी कंट्रोल नहीं आया तो नहीं करना है। व्हेन देयर इज रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ पाल्प पैथोलॉजी, पाल्प के पीरियापिकल रीजन में आपको देखने को मिल रहा है रेडियोलुसेंसी, ठीक है, वो वाला अगर हम देखने को मिल रहा है तो उस टाइप का करना नहीं है। पैथोलॉजी कुछ एब्सेस हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, तो करने का कुछ जरूरत नहीं है। इन केसेस विद एक्सेसिव टूथ मोबिलिटी, टूथ का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है पीरियड से अच्छे से नहीं होगा, टूथ मोबाइल है तो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा, बेकार करेंगे चार्ज लेंगे उसके बाद फिर से प्रॉब्लम, प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा, पेशेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उससे अच्छा अवॉइड करना है अच्छा। देन व्हेन देयर इज प्रेजेंट ऑफ पुरुलेंट सीरस एक्सुडेट फ्रॉम द एक्सपोजर साइट, तो आसपास से साइनस ट्रैक्टर हुआ है, एक्सपोजर वेरियस पास फॉर्मेशन ये सब हो रहा है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, उस टाइम में करना नहीं है, बहुत ही मिनिमम जब एक्सपोजर रहेगा। ठीक है, व्हेन देयर इज आर ट्रॉमेटिक एक्सपोजर, उस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ अब डायरेक्ट पाल कैपिंग के बारे में एक नया टेक्निक्स है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे के एमटीए दे के, तो आई थिंक होप आप लोगों को समझ में आया डायरेक्ट पाल कैपिंग के बारे में। पाल थेरेपीज के बारे में एक हम लोग का चल रहा है अभी, डायरेक्ट पाल कैपिंग डिस्कस किया हम लोग, इसका डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट पाल कैपिंग, उसके बाद एपेक्सिफिकेशन, एपेक्सजेनेसिस, आरसीटी के बारे में हम लोग बहुत पहले अच्छे से डिस्कस किए थे, कोशिश करेंगे और एक बार अच्छे से डिस्कस करने के लिए। चैनल के साथ जुड़े रहे, प्लेलिस्ट में आके करके वीडियोस देखिए, बहुत नया नया चीज़ देखने को समझने को है। और मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी क्वेरी तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।